ठीक है, और आज हम कंपाउंड पाथ्स देखेंगे। कंपाउंड पाथ्स के साथ साथ हम देखेंगे पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर टू, पाथ फाइंडर कमांड्स, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल होता है शिफ्ट प्लस एम, इसका शॉर्टकट की होता है। एवरीवन पे अटेंशन। क्या कर रहे हो आप दोनों? कुछ कर रहे हो? लिखने हैं क्या? कुछ लेकर नहीं आए? कॉपी पेन निकाल लो ना, तो शर्मा नहीं। और किसी को निकालना है कॉपी पेन निकाल लो। लिखना अच्छी बात होती है, लिखने से याद रहती है चीज़ें। शिफ्ट एम शॉर्टकट टूल होता है शेप बिल्डर टूल का। और इसके साथ साथ हम आज देखेंगे ग्रेडियंट फिल। हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा था, अलग अलग टाइप्स के फिल होते हैं। सॉलिड फिल हम करके देख चुके हैं, पैटर्न फिल्स हम देख चुके हैं, ग्रेडियंट फिल्स हमको देखने हैं। ग्रेडियंट फिल्स नहीं देखे हमने, फोटोशॉप में देखे होंगे आप लोगों ने, बट इलस्ट्रेटर में भी देखना है, तो वो भी सीखना है हमको। तो एक होता है ग्रेडियंट टूल एंड ग्रेडियंट पैनल, ये दोनों भी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? यस। तो कंपाउंड पाथ हमने लास्ट में थोड़ा सा स्टार्ट किया था। जब भी हमारे पास कोई शेप्स होती है, दो शेप्स पार्शली ओवरलैप हो रही होंगी, या फिर दो शेप्स कंप्लीटली ओवरलैप हो रही होगी, या फिर दो शेप्स जो दो या दो से ज़्यादा शेप्स जो आपस में टच नहीं हो रही, ऐसे मल्टीपल शेप्स को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल 8 प्रेस कर सकते हो। इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सही से कि क्या हो रहा है उसके अंदर। हर एक शेप के अंदर हमने एक अलग कलर फिल कर दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 8 कंपाउंड पाथ शॉर्टकट की होती है, दोनों में एक कलर हो गया। ओवरलैपिंग एरिया सब्सट्रैक्ट हो गया, इसके बीच में कुछ नहीं है। ओवरलैपिंग एरिया सब्सट्रैक्ट हो गया और दोनों शेप मिला के एक शेप बन गई है, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड पाथ। इसको यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट टाइप में दिखाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कंपाउंड पाथ है। सिमिलरली ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल 8 हम करेंगे तो ये कंपाउंड पाथ हो जाएगा। कंपाउंड पाथ मतलब एक शेप माना जाएगा। जैसे एक शेप के अंदर एक कलर फिल कर सकते हैं, वैसे ही एक कंपाउंड पाथ के अंदर हम एक फिल कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो ग्रेडियंट हो या पैटर्न हो। ऐसे ही मल्टीपल ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इसको कंट्रोल 8 किया तो कंपाउंड पाथ हो गया, है ना। इसमें गैप हो जाता है ओवरलैपिंग एरिया में, डोनट शेप या रिंग शेप बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ पाथ फाइंडर फंक्शंस होते हैं हमारे पास। जॉइंट वाइज कुछ पाथ फाइंडर फंक्शंस होते हैं, पाथ फाइंडर कमांड्स और शेप बिल्डर टूल्स होते हैं, जिसमें आप एडिशनल ये कर सकते हो, कमांड्स यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सी एडिशनल कमांड्स आपको रिक्वायर्ड होंगी? जैसे यूनाइट, डिवाइड, एक्सक्लूड, सब्सट्रैक्ट, ये कुछ कमांड्स हैं जो यूज़फुल रहती हैं अलग अलग शेप्स क्रिएट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस लेट मी शो यू, विंडो के अंदर आपको मिलेगा एक पाथ फाइंडर पैनल। पाथ फाइंडर पैनल में आपको मिलेंगे ये कमांड्स। यूनाइट कमांड है, माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन, माइनस बैक, ये सारे अलग अलग आपके पाथ फाइंडर कमांड्स हैं या शेप मोड्स बोलते हैं इनको।
और इस शेप मोड से आप क्या कर सकते हो, आप यूनिक शेप क्रिएट कर सकते हो, एक या एक से ज़्यादा शेप्स को यूज़ करके उसको आप बना सकते हो। फॉर इंस्टेंस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक मैंने बनाया यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर के साथ यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया ऑल्ट और शिफ्ट के साथ परफेक्ट सर्कल उसके अंदर उसी के साइज का, और इसको इधर मूव कर दिया, ऑल्ट क्लिक ड्रैग इधर डुप्लीकेट कर दिया। ये 3 शेप्स हैं अलग अलग, और इनको मिलाना है, एक साथ मिक्स करना है, एक साथ इसको क्या करना है, यूनाइट करना है। तो ये यूनाइट कमांड है, यूनाइट कमांड किया तो ये एक यूनाइटेड शेप बन जाता है ना। अच्छा है शेप, यस, अच्छा लगता है, यस, लाइक बटन, यस, लाइक बटन है ना, डबल टैप करते हो, सबको चाहिए होता है, वेरी गुड, ठीक है। और नहीं मिलता है तो क्या होता है, नहीं मिलता है तो देखो मैं दिखा दो क्या होता है। नहीं मिलता है तो इस तरीके से इस पे क्या होता है, दिल टूट जाता है ना, है ना। ये एक हमने पाथ बनाया, ये शेप है, नीचे कंपाउंड शेप है, और इधर हमने कर दिया इसको डिवाइड। डिवाइड करने से जो एक्स्ट्रा एरिया है पाथ का वो खत्म हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करोगे ये ग्रुप बन जाता है, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दोगे, बाहर क्लिक करोगे ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, और जब नहीं मिलता है लाइक तो ऐसा हो जाता है ना। तो ये डिवीजन है, किसी भी शेप में आप डिवीजन कर सकते हो। जैसे आप केक कट करते हो बर्थडे पे, यस, वैसे ही आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी शेप को कितने भी अलग अलग पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल एक शेप हमने बना दिया यहाँ पे, ये मनीष का बर्थडे केक है, इसको मनीष ने इधर से काटा, फिर इधर से काटा, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे कितने भी शेप्स आप बना सकते हो। इन सबको सेलेक्ट किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, अनग्रुप, और ये सबके लिए एक एक पीस निकाल दिया, है ना। ये अलग अलग शेप्स बन जाते हैं डिवाइड करके। तो ये डिवाइड कमांड है। ऐसे ही एक कमांड है एक्सक्लूड कमांड। जब आपके पास मल्टीपल ओवरलैपिंग शेप्स होती है, फॉर एग्जांपल आपने कभी ट्राई किया कि नहीं पता नहीं, एक बार आप ट्राई करना खुद से, ऐसा एक शेप बना के हमने इसको रोटेट किया, जो कि एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आर प्रेस करते हैं, रोटेट टूल आता है, फिर हम पिवट सेट करते हैं, फिर हम क्लिक और ड्रैग करते हैं ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ, तो ये परफेक्ट 45 डिग्री पे आता है। फिर हम इसको रिपीट करते हैं, रिपीट ट्रांसफॉर्मेशन। जब ऐसे में ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं हमारे पास, तारिका दस्तोगी, ये भी आप लोग की लाइफ में भाभी और तारिका, आपको सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर। ओके ओके, सो ये मल्टीपल ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं। अगर हम इसमें कंपाउंड पाथ करते हैं ना मल्टीपल ओवरलैपिंग एरियाज में, तो ये सारे ओवरलैपिंग एरियाज नहीं हटाता, सिर्फ पहली शेप के साथ जो ओवरलैप एरियाज होते हैं उन्हीं को हटाता है। और लेकिन अगर आप यहाँ पे कमांड है एक्सक्लूड कमांड, एक्सक्लूड कमांड से ये सारे के सारे ओवरलैपिंग एरियाज को खत्म कर देता है। ये गैप्स कर दिए ना इसने, सारे ओवरलैपिंग एरियाज के ऊपर गैप्स कर देता है। और ये भी एक ग्रुप बना के देता है, इसको राइट क्लिक करके आप अनग्रुप कर सकते हो, ताकि अगर इन शेप्स को अलग अलग से सेलेक्ट करके कोई और कलर फिल करना चाहते हो तो आप कोई और कलर फिल इसके अंदर कर सकते हो। ऐसे इन शेप्स को सेलेक्ट करके अलग कलर फिल कर सकते हो, ये आउटसाइड शेप्स को सेलेक्ट करके अलग कलर पिक कर सकते हो। ये एक रह गई आई ड्रॉपर से, इसमें ये कलर की है ना। तो इस तरीके से एक्सक्लूड कमांड है। सब्सट्रैक्ट कमांड क्या होता है, 2 सब्सट्रैक्ट कमांड होते हैं आपके पास, माइनस बैक और माइनस फ्रंट। सो
अगर हम एक शेप बनाए यहाँ पे और इस शेप के अंदर, इस शेप के ऊपर एक शेप है, माइनस फ्रंट करा तो फ्रंट वाला शेप पीछे वाले शेप को काट देगा, और माइनस बैक का ऑप्शन है यहाँ पे, पीछे वाला शेप आगे वाले शेप को काट देगा। इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे इंटरसेक्ट कमांड, जो ओवरलैपिंग पोर्शन है वो छोड़ देगा, ये इंटरसेक्ट कमांड है। और यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रिम कमांड होता है। ट्रिम कमांड कैसे करता है, किसी भी दो शेप्स को सेलेक्ट करके आप ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम करने से नीचे वाला शेप कट तो जाएगा, लेकिन जिससे आपने ट्रिम किया वो ग्रुप आ जाता है, अनग्रुप करके ये शेप वापस से मिल जाएगा। आपको दोबारा से किसी और शेप के ऊपर ये ट्रिम करना है तो आप इसको ट्रिम को दोबारा से कर सकते हो यूज़। इसको अनग्रुप करके हटाओगे तो ये जो आपका जिससे आप ट्रिम कर रहे हो वो शेप आपको वापस मिल जाती है। ट्रिम में सब्सट्रैक्ट नहीं होती वो शेप, सब्सट्रैक्ट तो करता है लेकिन वो शेप खुद कहीं नहीं जाती, है ना। ऐसे ही एक शेप है यहाँ पे मर्ज। मर्ज यूनाइट की तरह होती है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, मैंने कभी यूज़ नहीं करी, आपको दिखा देता हूँ। मर्ज शेप, ये मर्ज शेप बना देती है। इसको राइट क्लिक अनग्रुप करोगे तो देखोगे यहाँ पे ये कट कर दिया। ट्रिम ही किया क्या मैंने, तो दोबारा से करके देख लेते हैं। मर्ज, हाँ ये मर्ज, पता नहीं मर्ज ट्रिम कर रहा है आज, ऐसे ही है, ठीक है। एक आउटलाइंस होता है, क्रॉप होता है। क्रॉप भी इस तरीके से ओवरलैपिंग पोर्शन छोड़ के दे देता है आपको। एक आउटलाइन मोड होता है, आउटलाइन से जितनी भी आउटलाइंस आपके पास होती हैं वो सारी आपको अलग अलग मिल जाती हैं। ये आउटलाइन है, इसकी ये आउटलाइन है, ये अलग अलग आउटलाइंस आपको मिल जाती हैं। तो ये कमांड ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट मेन जो कमांड यूज़फुल रहते हैं वो ये रहते हैं, यूनाइट, डिवाइड, एक्सक्लूड और सब्सट्रैक्ट, काफ़ी यूज़फुल कमांड्स रहते हैं। शेप बिल्डर टूल का क्या काम है, शेप बिल्डर टूल का भी सेम काम है, शिफ्ट एम शॉर्टकट की है। शेप बिल्डर टूल से आप ये तीन कमांड्स कर सकते हो, यूनाइट, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट। एक्सक्लूड भी कर सकते हो, बट वो आपको बहुत ज़्यादा बार करना पड़ेगा यूज़, तब वो एक्सक्लूड होगा। बेसिकली एक्सक्लूड इज सब्सट्रैक्ट, बट वो एक साथ हो जाता है। सो शेप बिल्डर टूल से कैसे करोगे, यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल शेप्स। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये मल्टीपल शेप्स हैं हमारे पास। शिफ्ट एम, इन दो शेप्स को सेलेक्ट किया, शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल आ गया। दिस इज दी शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये यूनाइट कर देगा शेप को। शेप बिल्डर टूल से मल्टीपल शेप सेलेक्टेड है, शेप बिल्डर टूल से ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट करेगा शेप को। जिस एरिया पे क्लिक करेंगे वो एरिया सब्सट्रैक्ट कर देगा। और अगर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो ये डिवाइड भी कर देता है, ये इसने डिविजन्स बना दिए। तो ये तीन काम आपके कर सकता है, यूनाइट, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट, शेप बिल्डर टूल। ठीक है, क्लियर है इतना? यस। ठीक है, एक सिंपल एक्सरसाइज करके देखते हैं। क्लिक ड्रैग करके एक सर्कल शेप बनाई, डी से डिफॉल्ट कलर्स आ गए इसके अंदर। कंट्रोल सी टू कॉपी द शेप, कंट्रोल एफ टू पेस्ट इन फ्रंट। कंट्रोल एफ, पेस्ट इन फ्रंट हो गया तो डुप्लीकेट आ गया। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको हम स्केल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, दो सर्कल शेप्स आ गई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम होते हैं, ऐसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम है तो इनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। दोनों में कलर करके दिखा देता हूँ। एक ये शेप है अंदर ब्लू कलर की और एक ये शेप है बाहर रेड कलर की पीछे की तरफ। दोनों शेप्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 8, कंपाउंड पाथ क्रिएट हो गया। कंपाउंड पाथ क्रिएट होने के बाद इसके अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट कलर्स कर दिए पहले तो, और ग्रेटर दैन साइन से इसके अंदर ग्रेडियंट कलर आ गया। जी ग्रेटर दैन साइन प्रेस किया, ग्रेडियंट कलर आ गया। ग्रेडियंट पैनल एक्टिव हो जाएगा। ग्रेडियंट पैनल में
आपके पास अलग अलग टाइप के ग्रेडियंट्स मिलेंगे आपको। ग्रेडियंट एक बार अलग से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें क्लैरिटी होगी। ग्रेडियंट पैनल में ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये रेडियल ग्रेडियंट है और ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है। ये सिर्फ नए वर्जन्स में मिलेगा। पहले लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट देख लेते हैं। लीनियर ग्रेडियंट जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये लीनियर ग्रेडियंट बार आएगा और यही कलर बार ग्रेडियंट बार आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। कलर बार पे डबल क्लिक करके आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो और इस वाले कलर स्टॉप पे डबल क्लिक करके आप कोई भी कलर स्टॉप चूज कर सकते हो, कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ये ग्रेजुअली फेडिंग कलर क्रिएट करता है, फिल क्रिएट करता है। यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कलर स्टॉप ऐड कर सकते हो और कलर अपना चेंज कर सकते हो। कलर्स, मल्टीपल कलर्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, जितने मर्जी चाहे उतने मर्जी कलर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कलर स्टॉप को सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे की तरफ खींच दोगे तो ये रिमूव हो जाता है कलर स्टॉप। यस, ये कलर्स के बीच में ग्रेडियंट स्लाइडर होता है जिससे इस कलर की लोकेशन, सेंटर पॉइंट चेंज होता है। ये कलर का लोकेशन हम सेट कर सकते हैं, ये लोकेशन स्लाइडर से, लोकेशन डॉट से। यहाँ पे आपके पास मिलेंगे, आपको ये फिल के अंदर हो रहा है। ग्रेडियंट पे करना है तो ग्रेडियंट को एक्टिव करोगे और फिल पे करना है तो फिल एक्टिव होना चाहिए। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। 90 डिग्री पे कर दिया मैंने। और क्या चीज़ यहाँ से नहीं कर सकते, इसको स्केल नहीं कर सकते। स्केल करने के लिए ये ग्रेडियंट विजिट जो टूल है, ग्रेडियंट एनोटेटर या ग्रेडियंट विजिट टूल बोलते हैं, इससे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो और इसकी पोजीशन भी सेट कर सकते हो। और इसके थोड़ा सा आगे लेके जाओगे माउस को तो इस पर कस्टम रोटेशन भी सेट कर सकते हो। इस तरीके से ग्रेडियंट को आप एडजस्ट कर सकते हो। जी से ग्रेडियंट एनोटेटर टूल होता है। ये अगर नहीं आया आपका तो जी प्रेस करोगे, ग्रेडियंट एनोटेटर आ जाएगा। ये ग्रेडियंट रेडियल भी होता है। रेडियल ग्रेडियंट में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है उसका एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि उसको गोला चाहिए, परफेक्ट सर्कल चाहिए तो उसको आप 100% पे रखोगे। अगर आपको वो ओवल शेप में चाहिए तो आप यहाँ से परसेंटेज सेट कर सकते हो, कितना परसेंट ओवल शेप करना है। जी से अगेन ग्रेडियंट एनोटेटर टूल। और ग्रेडियंट एनोटेटर जो रेडियल ग्रेडियंट के लिए होता है, इसमें आप ग्रेडियंट का साइज, इंक्रीज, एस्पेक्ट रेशियो खुद से चेंज कर सकते हो। इसका साइज सेट कर सकते हो, स्केल हो गया इसका, और इसका रोटेशन तो कर ही सकते हो। और साइज जो स्केल था वो भी आप चेंज कर सकते हो। सेम प्रॉपर्टीज आपको इसमें ग्रेडियंट एनोटेटर में भी मिल जाएंगी। यस, एक फ्री फॉर्म ग्रेडियंट और होता है आपके पास। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो और इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हो। एक और कलर स्टॉप ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट पे कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो, एक और कलर स्टॉप ऐड हो जाएगा और आप ग्रेडियंट का कलर चेंज कर सकते हो। तो इससे आप अलग अलग पॉइंट्स पे अपने ऑब्जेक्ट में अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कस्टम फ्री फॉर्म ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। कस्टम या फ्री फॉर्म ग्रेडियंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक। अच्छा, ग्रेडियंट्स बना सकते हो खुद से तो वो तो है ही। इसके अलावा अगर आप चाहो तो विंडो के अंदर जाओगे, स्वॉच लाइब्रेरीज के अंदर ग्रेडियंट्स में से कोई भी लाइब्रेरी एक ओपन कर लो, ये लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ये अलग अलग ग्रेडियंट्स की बनी बनाई लाइब्रेरी है आपके पास, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। स्विच क्यों नहीं हो रहे कलर्स, है ना। इस यहाँ से आप प्री डिफाइंड ग्रेडियंट कलर्स पिक कर सकते हो। ये लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है इलस्ट्रेटर के अंदर। अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैटेगरी, जेम्स एंड जूल्स, मेटल्स, है ना। इस तरीके से अलग अलग ग्रेडियंट्स आपके पास प्री डिफाइंड आपको मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स आप खुद से भी बना सकते हो। लेट्स कम बैक टू दिस शेप जो हम बना रहे थे। इस पे आउटलाइन
नन कर दिया, आउटलाइन को एक्टिव करके नन कर दिया, एक्स प्रेस करके स्लैश प्रेस कर सकते हो। और ये जो ग्रेडियंट है इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ, इस तरीके से प्लेस किया मैंने इस ग्रेडियंट को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट बना लिया। ये रिमेंबर दिस इज अ कंपाउंड पाथ ऑब्जेक्ट, दो शेप्स को मिला के बना है, इसके बीच में गैप है। कंट्रोल सी टू कॉपी, कंट्रोल एफ टू पेस्ट इन फ्रंट। इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्केल किया शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, कॉन्सेंट्रिक रखा, सेम सेंटर्स अभी भी हैं। और इसका जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे एक बटन है रिवर्स ग्रेडियंट, यहाँ पे मैनुअली आप कर सकते हो। लेफ्ट का कलर राइट में लेके जाना है, राइट का कलर लेफ्ट में लेकर आना है, उसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स ग्रेडियंट। तो इस तरीके से हमारा रिंग शेप क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बना देंगे, कंट्रोल जी ग्रुप, और ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल डी रिपीट, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यस, इस तरीके से देखा होगा आपने, ये एक गाड़ी का लोगो है। यस, लेकिन उसमें क्या होता है, ये मर्ज होते हैं आपस में, ऐसे एक के ऊपर एक नहीं आ रहा। अभी क्या है, ये नीचे, फिर उसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, है ना, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। मिक्स करने के लिए हम इनको सेलेक्ट करेंगे और ओपेसिटी पैनल चाहिए हमको, ट्रांसपेरेंसी पैनल। ओपेसिटी पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा ऊपर कंट्रोल बार में से, या फिर विंडो के अंदर ट्रांसपेरेंसी पैनल ओपन कर लोगे तो ट्रांसपेरेंसी पैनल में इसका ब्लेंड मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और हम कैसे चेंज करेंगे, वी चेंज इट टू डार्कन, जिससे डार्क कलर ऊपर दिखाई देता है, इससे मर्ज हो जाएगा ये। या फिर आप लाइटन भी कर सकते हो, लाइट कलर ऊपर दिखाई देगा तो इससे लाइटन मर्ज होगा ये। तो इस तरीके से अलग अलग ब्लेंड मोड यूज़ करके, मल्टीप्लाई यूज़ किया तो ये मिक्स होके दिखाई देगा। अलग अलग ब्लेंड मोड से आप अलग अलग इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो। यस, क्लियर। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। ये शेप मैंने ले ली, रीडिफाइंड शेप है, और स्टार टूल लिया। स्टार टूल से क्लिक और ड्रैग करके हम एक स्टार जनरेट कर रहे हैं। डाउन एरो से इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 कर दिए। कंट्रोल से इसका रेडियस डिफाइन किया हमने, और लाइन टूल से ये जो स्टार है, इसको, ये स्टार लिखा हुआ है ना, इसको एक बार ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड कर देना, इससे ये फिल में एक्सपैंड हो जाएगा। इस पे ये ग्रुप है, इसको अनग्रुप करेंगे, ये फ्लिप ग्रुप दिखा रहा है। अच्छा, ये तो कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको पहले डिफ़ॉल्ट कलर्स कर देते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, इसका फिल और स्ट्रोक आ जाएगा, अनग्रुप करेंगे, ये इसका फिल अलग हो गया। ये इसका कंपाउंड पाथ है, रिलीज कंपाउंड पाथ किया, ये एक शेप आया, ये फाइनल हमारे पास पाथ आ गया। ठीक, ठीक है, ये पाथ आ गया। अब हम इस पाथ पे डिफ़ॉल्ट कलर्स कर देते हैं। इसके सेंटर से एक इधर पाथ क्रिएट करेंगे, एक इधर पाथ क्रिएट करेंगे, और एक इधर की तरफ पाथ क्रिएट करेंगे। ये लाइंस इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है डिवाइड करने के लिए। केक काटना है तो पूरा लाइन कट होना चाहिए। सिर्फ नाइफ को बीच में डालोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कट करोगे ना साइड से, तो ये इंटरसेक्ट होना चाहिए। और ये सही जगह से इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कैसे पता लगाओगे? यहाँ पे देख के तो नहीं पता चल रहा सही से, तो व्यू के अंदर जाओगे, आउटलाइन प्रीव्यू पे डाल लोगे, आउटलाइन मोड, कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट की होता है। वापस आने के लिए कंट्रोल वाई दबा सकते हो। कंट्रोल वाई से जूम करके आप देख सकते हो ये सही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो आप इसको एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके सही जगह
इंटरसेक्ट करवा सकते हो। ये थोड़ा सा इधर लेफ्ट से जा रहा है तो थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर दिया। कभी कभी स्नैपिंग ऑन होती है तो वो सेट नहीं हो पाएगा। व्यू के अंदर मेक श्योर स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू ग्लिफ या स्नैप टू पिक्सल, स्नैप टू ग्रिड, ये सारे चारों स्नैपिंग ऑप्शन है, ये ऑफ कर देना अगर प्रिसाइज आपको मूवमेंट चाहिए तो। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंटरसेक्शन सही हो रहा है कि नहीं। ये होने के बाद कंट्रोल वाई प्रेस किया। ये वाले जो शेप्स हैं, बाहर वाले शेप्स नहीं, बाहर वाले शेप्स को तो हम लॉक कर देंगे। कैसे? इनको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट लॉक सिलेक्शन, कंट्रोल 2 शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल ऑल्ट 2 से अनलॉक हो जाएंगे सारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स और कंट्रोल 2 से लॉक होते हैं। तो अंदर वाले शेप सेलेक्ट करें हमने, डिवाइड करना है इसको, डिवाइड से डिवाइड हो गया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया। अब ये 1 2 3 अलग अलग शेप्स आ गए हमारे पास। यस, अब इस शेप के अंदर हम अपना ग्रेडियंट जो फिल किया था, ग्रेडियंट सेट कर देंगे। इसकी पोजीशन क्या चाहिए हमको, साइज क्या चाहिए, इसको हम सेट कर सकते हैं। और नो फिल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल से आप कलर्स पिक भी कर सकते हो, है ना। इस तरीके से ये मर्सिडीज का हमने लोगो बनाया। इस ऐसे ही आप और भी लोगोस रिप्लिकेट कर सकते हो। कोई भी चीज़ जो है, शेपिंग कमांड्स यूज़ करके शेप्स बनाना आसान हो जाता है। ये आपको एडवांटेज देता है शेप्स बनाने के। कंट्रोल ऑल्ट 2 अनलॉक। ठीक है, तो ये शेपिंग कमांड्स, ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट पैनल यूज करके आप अलग अलग फिल्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, शेपिंग एक और चीज आपको दिखाता हूँ आज मैं। कंपाउंड पाथ होता है कंट्रोल 8 और एक और शॉर्टकट होता है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क फोटोशॉप में करा होगा आप लोगों ने। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल 7 इलस्ट्रेटर में। और किसी भी शेप को ना कंपाउंड पाथ बनाने के बाद में क्लिपिंग मास्क बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों। सपोज कोई शेप है, इसके अंदर आपको इमेज प्लेस करनी है, फाइल प्लेस पे जाओगे, फाइल मेन्यू, प्लेस कमांड, और कोई भी आप इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जिसको आपको क्लिप करना है। तो GIF है। ठीक है, सो इमेज नीचे, शेप ऊपर। फोटोशॉप में उल्टा होता है, इमेज ऊपर शेप नीचे, वो लेयर्स पे होता है। यहाँ पे इमेज नीचे, शेप ऊपर। और दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 7, क्लिपिंग मास्क हो जाता है। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इजी टास्क। कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क हो जाता है। क्लिपिंग मास्क आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ अ शेप, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है तो इसको भी आप ऊपर एज अ शेप यूज कर सकते हो। कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क, ये इमेज के टेक्स्ट के अंदर इमेज दिखाई देगी। यस, क्लिपिंग मास्क आप कंपाउंड पाथ के साथ भी कर सकते हो। कंपाउंड पाथ के साथ क्या मतलब है, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स क्रिएट कर दी, ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट।
ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट करी। अब इन शेप्स के अंदर अगर मेरे को फ्लिप करना है अपनी इमेज को, और सिर्फ चाहता हूँ कि शेप्स के अंदर से ही दिखाई दे मेरी इमेज, बाकी जगह नहीं दिखाई दे, तो पहले क्या करेंगे, सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे, सारे शेप्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज को डीसेलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ, सारे शेप सेलेक्टेड हैं, और शेप्स को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 8 पहले कंपाउंड पाथ बना देंगे, ये कंपाउंड पाथ बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये इन शेप्स के अंदर दिखाई दे। जब आप क्लिपिंग मास्क करते हो तो आप शेप्स को तो एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली, यहाँ से जैसे हम इसके एंकर पॉइंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 शेप्स हैं क्या, 2 शेप्स हैं यहाँ पे अलग अलग, ये एक अलग शेप है, ये एक अलग शेप है। तो ऐसे मैनुअली आप शेप को एडजस्ट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। और इमेज को मैनिपुलेट करना है तो डबल क्लिक करोगे, इमेज आ जाएगी, इमेज को आप मैनिपुलेट करके इसकी प्लेसमेंट सेट कर सकते हो। बाहर जाना है तो बाहर की साइड डबल क्लिक करोगे एम्प्टी एरिया पे। ठीक है, तो ये क्लिपिंग मास्क इफेक्ट है। क्लिपिंग मास्क के लिए आप और ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। इस पर राइट क्लिक करो, फॉर इंस्टेंस रिलीज क्लिपिंग मास्क कर दिया, ये शेप अलग और इमेज अलग हो जाती है। अगर मान लो मेरे को इस शेप को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए भी क्लिपिंग मास्क किया जा सकता है। ये रेक्टेंगल टूल से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसके ऊपर ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, कंट्रोल डी रिपीट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारे शेप्स को सेलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर्स। अब जो हमारे पास इमेज है वो एक है, और शेप्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 शेप्स हैं, तो हमें इमेजेस भी 6 चाहिए हो, है ना। एक इमेज ऑलरेडी है, कंट्रोल C टू कॉपी, कंट्रोल F टू पेस्ट इन फ्रंट, वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, 6 इमेजेस हो गई। अब हम एक बार इमेज एक बार शेप को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क, इमेज और शेप सेलेक्ट करी, ऊपर वाली नहीं सेलेक्ट करनी, कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल 7 सेलेक्ट एंड कंट्रोल 7 क्लिपिंग मास्क। एक एक्स्ट्रा है शायद से इमेज, सात कॉपीज बने, है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर इमेज के अंदर हमने गैप्स अप्लाई करे हैं, है ना। दीज आर एक्चुअल गैप्स, आप देख सकते हो, इसके सी थ्रू है, यस, है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल शेप्स के अंदर आप एक इमेज को डाल सकते हो। एंड व्हाट इज इट, ये सारे अलग अलग है, ये सारे अलग अलग हैं, इनको आप अलग अलग मूव कर सकते हो, है ना। इस तरीके के डिस्टॉर्शंस आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, यस। सिमिलरली अगर आपको कोई कोलाज बनाना है, सपोज मेरे को एक कोलाज बनाना है रिंग शेप के अंदर, पहले मैं रिंग शेप बना लूँगा अपनी, कंट्रोल C कंट्रोल F, कंट्रोल 8 कंपाउंड पाथ, और रिंग को डिवाइड करेंगे, एक लाइन सेगमेंट टूल बनाया, कंट्रोल C टू कॉपी, या इसको R से रोटेट टूल ले लेते हैं,
45, कंट्रोल डी 90। ये इक्वल डिविजन हमने क्रिएट कर दिए। सारे शेप सेलेक्ट करें, डिवाइड, विंडो पाथफाइंडर डिवाइड। ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा आपको। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, हाँ, इफेक्ट पाथफाइंडर, ये डिवाइड। ठीक है, नहीं किया तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। विंडो पाथफाइंडर डिवाइड क्या था ये, कंपाउंड पाथ बन चुका है, ये लाइन है, चेक एक्सपैंड अपीयरेंस, इसको राइट क्लिक एक्सपैंड कर दिया, अनग्रुप करना है ना, अनग्रुप किया, पाथ बन जाएगा, फिर डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको राइट क्लिक अनग्रुप, ये आपको नहीं चाहिए, हटा दो। इधर बीच में कुछ कंटेंट आ गया, वो नहीं चाहिए। अब सिर्फ ये 4 शेप्स बचे हमारे पास। तो फाइल प्लेस, 4 इमेजेस ली कोई, 1 2 3 4, फाइल प्लेस, ठीक है, एक इमेज एक शेप, कंट्रोल 7, बट इमेजेस पीछे होनी चाहिए। सो राइट क्लिक अरेंज, सेंड टू बैक, शेप इमेज, कंट्रोल 7, क्लिपिंग मास्क, शेप इमेज, कंट्रोल 7, क्लिपिंग मास्क, शेप इमेज, कंट्रोल 7, क्लिपिंग मास्क, शेप इमेज, कंट्रोल 7, क्लिपिंग मास्क। इमेज पे डबल क्लिक किया, इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जो फिटिंग है कैसी करनी है, स्केल कैसा रखना है, इसको आप सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, बाहर आ गए, इस पर डबल क्लिक किया, अंदर आ गए, शेप को सेट किया, डबल क्लिक, गो आउटसाइड, यहाँ पे शेप थी, ये इमेज, इमेज ये थी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये मल्टीपल शेप्स यूज़ करके, शेप्स को डिवाइड करके, इसके अंदर क्लिप करके इस तरीके का कोलाज बनाया है। यहाँ पे कुछ आपको टेक्स्ट ऐड करना है इसके बारे में, तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कोलाज वगैरह क्रिएट करना है, कोलाज क्रिएट कर सकते हो। इन शेप्स के ऊपर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप आउटलाइन ऐड कर सकते हो। स्ट्रोक पैनल में जाके विंडो के अंदर स्ट्रोक पैनल मिलेगा, यू कैन इंक्रीज द वेट ऑफ योर स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर क्या चाहिए इसको सेट कर सकते हो। इसमें अपने आप गैप्स आ जाएंगे, है ना, बिकॉज वाइट बैकग्राउंड के ऊपर है। तरीके से गैप्स ऐड कर सकते हो। स्ट्रोक दोनों तरफ ऐड होती है, सेंटर में भी और बाहर भी। तो स्ट्रोक पैनल से आप इसको सेट कर सकते हो टू अलाइन ऑन द आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड में तो दिखाई नहीं दे रही, वो पीछे चली जा रही है,
वो पाथ के अंदर है ना, इसीलिए तो इसको सेंटर में ही करना बेटर रहेगा फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें करके देखो। क्लिपिंग मास्क हो गया, कंपाउंड पाथ, पाथ फाइंडर, शेप बिल्डर्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेटर के पर्पज से। पाथ फाइंडर, ग्रेडियंट्स एंड क्लिपिंग। ठीक है, क्लिपिंग मास्क के साथ साथ कुछ इफेक्ट्स हैं, इनको भी आप अप्लाई करोगे नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा। ठीक है, उन इफेक्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो।